अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले और भारत पर 500% टैरिफ लगाने की मुहिम का सबसे बड़ा चेहरा बने रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। लिंडसे ग्राहम वही नेता थे जिन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाने की वकालत की और ऐसा बिल तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई जिसका सबसे बड़ा निशाना भारत और चीन माने जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मौत ऐसे वक्त पर हुई जब रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों वाले इसी बिल को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में उनकी मौत ने अमेरिकी राजनीति के साथ साथ भारत से जुड़े रणनीतिक हलकों में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दक्षिण कैरोलिना से आने वाले लिंडसे ग्राहम करीब 24 साल तक अमेरिकी सीनेट के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रही। रिपब्लिकन पार्टी के नेता होने के बावजूद उनकी पहचान ऐसे सांसद की थी जो जरूरत पड़ने पर डेमोक्रेट्स का भी समर्थन जुटा लेते थे और यही वजह थी कि व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता था। ट्रंप के साथ उनका रिश्ता बेहद खास था। शुरुआती दौर में ग्राहम ट्रंप के आलोचक थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच ऐसी राजनीतिक समझ बनी कि ग्राहम ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल हो गए। विदेश नीति से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर ट्रंप की रणनीति को सीनेट में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अक्सर ग्राहम ही संभालते थे। दोनों के बीच निजी रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते थे और ग्राहम को ट्रंप के इनर सर्कल का अहम सदस्य माना जाता था। भारत के लिए ग्राहम का नाम इसलिए ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ कड़ी आर्थिक कार्रवाई की खुलकर पैरवी की। उन्होंने जिस प्रतिबंध बिल को आगे बढ़ाया उसके शुरुआती स्वरूप में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। माना जा रहा था कि इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन पर पड़ता क्योंकि दोनों देश रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। ग्राहम का मानना था कि अगर रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है तो उसके सबसे बड़ी कमाई यानी तेल निर्यात पर चोट करना होगा। उनका तर्क था कि जो देश रूसी तेल खरीदकर मॉस्को की आय बढ़ा रहे हैं उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी चाहिए। यही वजह थी कि वो लगातार ऐसे सेकेंडरी सैंक्शंस की वकालत करते रहे जिनके जरिए भारत और चीन जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। अपनी मौत से ठीक पहले भी ग्राहम इसी मुद्दे पर सक्रिय थे। वो यूक्रेन गए, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर समर्थन का भरोसा दिया। बताया जा रहा था कि वो अमेरिकी कांग्रेस में ऐसा नया प्रतिबंध पैकेज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें रूस के साथ व्यापार और खास तौर पर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर फिर से सख्त कार्रवाई का प्रावधान शामिल था। यानी जिस बिल को भारत और चीन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा था उसी पर काम करते हुए ग्राहम का निधन हो गया। हालांकि भारत को लेकर उनका रुख सख्त था, लेकिन इसे सिर्फ भारत विरोधी कहना सही नहीं होगा। पाकिस्तान को लेकर भी ग्राहम कई बार तीखी टिप्पणियां कर चुके थे। आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उन्होंने पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल उठाए और बार बार कहा कि इस्लामाबाद पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका नजरिया मूल रूप से अमेरिकी रणनीतिक हितों पर आधारित था। जहां उन्हें लगता था कि अमेरिकी हित प्रभावित हो रहे हैं वहां वो कड़े आर्थिक और राजनीतिक दबाव के पक्ष में खड़े दिखाई देते थे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ग्राहम अमेरिका में यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल रहे। उन्होंने लगातार यूक्रेन को ज्यादा हथियार, ज्यादा आर्थिक मदद और रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं इजराइल के समर्थन और ईरान के खिलाफ कड़े रुख को लेकर भी उनकी अलग पहचान रही। इसी वजह से उन्हें अमेरिकी राजनीति का सबसे आक्रामक विदेश नीति समर्थक नेताओं में गिना जाता था। अब उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस के खिलाफ तैयार हो रहे नए प्रतिबंधों का क्या होगा। माना जा रहा है कि बिल पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उसे आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़े प्रभावशाली चेहरे के चले जाने से इसकी राजनीतिक रफ्तार जरूर प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह घटनाक्रम बड़ा है क्योंकि ग्राहम उन अमेरिकी नेताओं में थे जो रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर सबसे ज्यादा दबाव बनाने की। ऐसे में उनके अधूरे एजेंडे पर आने वाले दिनों में वॉशिंगटन की नजर जरूर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।